हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आपके जो भी पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश है, कोई फ्रेंड है, लवर है, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब हम देखेंगे। साथ में देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके, या फिर किन मैसेजेस के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। तो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है गाइस। कार्ड नंबर 1 है वी आर द वर्ल्ड और कार्ड नंबर 2 है इंटीग्रेशन। कार्ड नंबर 1 वी आर द वर्ल्ड, कार्ड नंबर 2 इंटीग्रेशन। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज़ कर लीजिए। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो गाइज। सो अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करवानी है या फिर एनर्जाइज फॉर्म में क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, स्टोन्स वगैरह परचेज करने हैं फॉर योर रिलेशनशिप, करियर, ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, चक्रा बैलेंसिंग एक्सेट्रा, या लेसन्स लेने हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी, ईमेल आई डी है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइज। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे फैमिली का एक ऑलरेडी हिस्सा हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर वी आर द वर्ल्ड को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, करेंटली उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, फोकस बना के रखिए अपने पर्सन के बारे में। और अगर आपको एनर्जाइज्ड ब्लेस्ड फॉर्म में क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, स्टोन्स परचेज करने हैं रिलेशनशिप, करियर के लिए, चक्रा बैलेंसिंग के लिए, या किसी भी इशू के लिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और आप परचेस कर सकते हो। ओके, या फिर अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो गाइस। और अगर किसी को सीखना है, लेसन्स लेने हैं, टैरो रीडर बनना है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर लेसन्स ऑल्सो। चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, साइंस में बताऊंगी आप लोगों को, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 3 ऑफ कप्स, Knight of Wands, King of Wands, okay, the Tower, Four of Wands, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द मून। ओके गाइस, सो साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे साइंस जो सबसे ज़्यादा है वो है यहाँ पे लियो, एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइशियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, ठीक है। और बाकी जो साइंस मौजूद है वो है सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, ओके, कैप्रिकॉन भी है। ओके, सारे साइंस मौजूद है, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, बट जो सबसे ज़्यादा है वो है लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, पाइशियस, सजिटेरियस, ठीक है। ये कुछ साइंस सबसे ज़्यादा है। ओके, सो गाइस, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। देखिए, आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, ओके। एंड अगर सेपरेशन नहीं भी हुआ है तो इस पर्सन के लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। हो सकता है कि ये करियर में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आए जा रहे हैं इनके लाइफ में, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन इस वक्त, ओके। किसी तरह के डाउट्स, कन्फ्यूजन में है, या फिर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं इस वक्त। ये किसी तरह के पर्सन, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई दूसरा पार्टनर हो सकता है,
ठीक है, जो इनसे ऐसी चीज़ें छुपाता है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो इनका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, जिनके वजह से ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा डाउट में है। ओके, और ये जो पर्सन है ये कुछ इन्जॉयमेंट चाह रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है। ओके, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। ये पर्सन अपने गलती कभी भी रियलाइज़ नहीं करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, बट इस पर्सन को आपकी तरफ आना है। तो ये पर्सन जो है इस वक्त आपके करीब आना चाह रहे हैं, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि वो पैशनेटली आपके पास आए। हो सकता है बहुत पैशनेटली इस वक्त तो आपके लिए फील कर रहे हैं रादर देन इमोशंस, ठीक है। इनके दिल में इस वक्त के लिए इतने इमोशंस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन मैं और भी कार्ड देखूंगी। लेकिन अभी के लिए मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि ये पैशनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, यानी आपके लाइफ में जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लाइफ में कुछ इन्जॉयमेंट चाहिए, ये कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं आपके साथ, थोड़ा फ्री होना चाह रहे हैं, थोड़ा हैप्पीनेस चाह रहे हैं अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आपके लिए डेफिनेटली ये फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, वी आर द वर्ल्ड आपने चूज़ किया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ ही फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो सिचुएशंस मुझे ऐसी दिख रही है कि इनके लाइफ में बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को दबा के ये पर्सन पैशनेटली सोचना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचना चाह रहे हैं, बिकॉज ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है। ये अपने बेनिफिट के लिए देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, चाहे ये कैसे भी इंसान हो, लेकिन करंटली ये अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत इगोइस्टिक हैं। अपने बेनिफिट के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप उनसे बात करो, वो उनका मूड फ्रेश हो जाए, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ऑल्सो साथ में मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने इस कनेक्शन को डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, ये खुद कुछ एफर्ट्स डालने के मूड पे नहीं है इस वक्त, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि डेस्टिन्ड होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, खुद एफर्ट्स क्यों लगाएं, खुद कुछ क्यों करें। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, और ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर तो देखते हैं, लेकिन उस फ्यूचर के बारे में ये कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में कन्फ्यूजन, डर है किसी चीज़ का, या तो मदर इश्यूज़ हैं, या इनके खुद के लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इनका खुद को डाउट है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आगे चल पाएंगे कि नहीं, आप उनके लिए डिजर्विंग हो कि नहीं, ठीक है, आपके साथ उनका फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है, और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा पैशन को ध्यान देते हैं, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल कनेक्शंस, ये सब में इनका ज़्यादा मन अभी चल रहा है, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस, उससे और क्लियर होगा कि क्या सिचुएशंस हैं। सप्रेशन, किसी तरह के बर्डन में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो सप्रेशन में तो ये है। मैच्योरिटी, ओके, तो ये जो पर्सन है हो सकता है कि करियर फाइनेंसेस में ध्यान दे रहे हैं अपने, ओके, और आपकी तरफ ये बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन एक क्लेवर वे में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक सॉलिड कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, लेकिन इन द सेंस कि कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ ये डिस्कस नहीं करना चाहते आपके साथ, ठीक है। तो हमारे पास है द फूल इन रिवर्स, बियॉन्ड इल्यूजन इन रिवर्स, ओके। तो इस पर्सन के लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, ओके, ये पर्सन हो सकता है कि टॉक्सिक वे में जजमेंटल हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, हो सकता है कि आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपके साथ इनका ज़िंदगी अच्छा होगा कि नहीं, इनको फाइनेंशियल ग्रोथ होगा कि नहीं आपके साथ, तो तरह तरह की बातें ये सोच रहे हैं, ओके, जो टॉक्सिक वे में जा रहा है, ठीक है। तो ये जज कर सकते हैं आपको इस वक्त, हो सकता है कि ये जज कर रहे हो किसी सिचुएशन की वजह से। द फूल इन रिवर्स की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे, आपके साथ एक नई बिगिनिंग्स करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे, ठीक है। और इनके इमोशनल जो स्टेट है उसमें भी ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, क्योंकि द फूल इन रिवर्स है यहाँ पे। एग्जिस्टेंस, ये पर्सन हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं लेते हैं, और डेस्टिनी पे इन्होंने सरेंडर करके रखा हुआ है, ये आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं, इनको पता है आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन में रहते हैं। फ्रेंडलीनेस, ये जो पर्सन है, ओके, सो ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर तो डेफिनेटली ये पर्सन देखते हैं, इमोशंस हैं इनके अंदर, ये कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये उतना ज़्यादा सॉलिड कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं, नहीं हो पाएगा कुछ, ओके। कुछ लोग हो सकता है सोलमेट कनेक्शन में हो आप इस पर्सन के साथ,
या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, या फिर हो सकता है सोलमेट कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हो। द रेबल, ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ डिसीजंस आपके लिए लेना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अभी भी डर में है, किसी तरह के डाउट्स में है। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1। मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने स्टेबिलिटी, अपने करियर, अपने चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, कॉर्नकपिया। ओके, तो ये पर्सन आप दोनों के कनेक्शन में एक अबंडेंस फील करते हैं, ठीक है, उनको पता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत बेहतरीन है, अगर वो एफर्ट्स डालेंगे, आप डालोगे, तो ये फ्यूचर में जाके कुछ अच्छा मोड़ ले सकता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो, ठीक है, जहाँ पे इनका थर्ड पार्टी कैरियर बन रहा है, ठीक है, और या फिर मदर इश्यूज़। इतना मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ कमिटेड हैं या मैरिड हैं, बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन छुपे छुपे कर रहे हैं। अटैचमेंट, तो ये पर्सन आपके साथ एक अटैचमेंट फील करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से ये पर्सन आपके तरफ आना चाह रहे हैं, पैशनेटली फील करते हैं, अट्रैक्शन है, ठीक है, बट हो सकता है कि कुछ चीज़ों की इनकी टॉक्सिक अटैचमेंट्स भी है जो इनको मजबूर कर देती है कि आप दोनों के कनेक्शन को जज करने के लिए और आप दोनों के बीच में जो क्लोजनेस है उनको बढ़ाने के लिए रोक देती है, ठीक है। हो सकता है कुछ भी, किसी भी चीज़ का अटैचमेंट हो सकता है कि इनका लोभ हो किसी तरह का, ठीक है, पैसों का लोभ हो या किसी और चीज़ का लोभ हो, ठीक है। ये पर्सन उतना ज़्यादा इमोशनल होने के बावजूद भी बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, तो यही सब की अटैचमेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं रिश्तों को बिगाड़ सकती है, ठीक है। द सन, डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपको ब्लेसिंग की तरह मानते हैं। हो सकता है कि उनके लाइफ में आप जब गए हो तब से उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपने उनके लिए प्रेयर्स किया है, आपने उनको बहुत कुछ लेसन्स दिए हैं, सिखाया है बहुत कुछ, और वो एक ब्लेसिंग की तरह आपको मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दुखों के टाइम में आप उनका एक खुशी की तरह आप उनके लाइफ में एंटर करते हो, ठीक है। तो जब ये सैड होते हैं तब ये सबसे पहले आपको ही याद करते हैं, किसी और को याद करने से पहले। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, तो इनको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, ठीक है। हो सकता है ये खुद को इनफ डिजर्विंग नहीं मानते, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनफ डिजर्विंग नहीं हो उनके लिए, ठीक है। तो वाइस वर्सा सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, तो ये पर्सन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों का, या फिर ऑनलाइन डेटिंग है, आप दोनों मिले नहीं हो, तो ये पर्सन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड है, यहाँ पे भी द वर्ल्ड है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अपना सब कुछ तो मानते हैं, लेकिन और भी फैक्टर्स से ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। आपको अपना वर्ल्ड दुनिया की तरह ये मानते हैं, लेकिन इस वक्त करेंटली ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। ये सब मानने के बावजूद, फीलिंग्स इतने अच्छे रहने के बावजूद, लव रहने के बावजूद, ठीक है, 2 ऑफ कप्स भी था यहाँ पे, सो ये सब के बावजूद भी ये जो पर्सन है बाकी फैक्टर्स को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन चाह रहे हैं कि मिलके आप दोनों कुछ करो, ठीक है। अगर ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये पर्सन दूरियों को मिटाना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि लाइक मिलो, साथ में रहो, फिर कुछ करो ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इनकी मेंटालिटी ऐसी रहती है कि कॉल टेक्स्ट में क्या होगा, मिलके कुछ होगा, ओके। और एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो ये हो सकता है कि अपने इमोशन से ज़्यादा अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हों, जिनके वजह से भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि मिलेंगे उसके बाद, ओके। तो ऐसी सिचुएशंस की वजह से, इनके ऐसे टाइप के कंफ्यूजिंग थॉट्स की वजह से हो सकता है कि आपको भी डाउट रहता है कि एक्चुअल में इस पर्सन के अंदर प्यार भी है कि बस लस्ट है, ठीक है, कि बस और ही इनका चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि आपको भी डाउट्स रहते हैं कि एक्चुअली ये पर्सन प्यार करते भी हैं कि इनको बस लस्ट वगैरह से मतलब है, ओके। बट प्यार तो करते हैं डेफिनेटली, यहाँ पे इमोशंस भी है, लेकिन इमोशंस से ज़्यादा भी ये बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में, जिनकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हों, जब इनको ज़रूरत पड़ती है बहुत इमोशनल हो जाएंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ फाइनली ठीक हो गया है, अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, लेकिन कुछ डेज़ बाद ही फिर ये अपने असली चेहरा दिखाने लग जाते हैं। फिर ये हो सकता है इग्नोर करते हो या कट ऑफ करके बात करते हो, या ठीक है रूडली बात करते हो। तो ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिख रही है करेंटली, ठीक है। अगर आपकी करेंटली भी बातचीत हुई है तो हो सकता है कि करेंटली आपका झगड़ा हुआ, करेंटली आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या फिर करेंटली आपको ऐसे महसूस हुआ कि ये पर्सन फिर से चेंज होने लग गए हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो चलिए अब उनके पर्सनल मैसेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी बट देर इज़ नो स्टेबिलिटी,
तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, लेकिन आप दोनों के कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है। ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो सकता है या फिर किसी और फैक्टर की वजह से हो सकता है। फिर है हमारे पास नंबर 2, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू रिमूव एवरी ऑब्स्टेकल बिटवीन अस। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, सारी दूरियों को, सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं। फिर है नंबर 3, अंत नहीं है ये अब आरंभ होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है तो आप लोग पूरी तरीके से सेपरेटेड नहीं हो, फिर से नई शुरुआत होगी, फिर से ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, और भी मैसेजेस देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है, अब और नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ या आ रही हूँ। ठीक है, ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है गाइस। आप लोग एनर्जीज पे जाइएगा। ठीक है, अगर आप बॉय देख रहे हो तो आप ऐसे समझ लेना कि ये गर्ल्स की फीलिंग्स थी। ठीक है तो ये पर्सन आपको लेने आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, बहुत फोर्सफुली हो सकता है कांटेक्ट करे या कुछ बोले। फिर है, मैं तुम्हें मैसेज करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ करूँ। तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपको टेक्स्ट वगैरह करने का, कॉल करने का। तो ये अभी भी कन्फ्यूजन में है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर है, मैं बेचैन हो रहा हूँ तुम्हारे बिना। तो ये पर्सन बेचैन हो रहे हैं आपके बिना। ओ या ज़ीरो, ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके नेम्स में, उनके नेम्स में, या ज़ीरो हो सकता है, न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, द फूल भी आया था। तो ओ माय गॉड, आई लव यू। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली प्यार तो आपसे करते हैं। ठीक है, सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर इंटीग्रेशन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। सो गाइज़ जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन को फोकस बना के रखें ताकि एनर्जीज एक्यूरेट कलेक्ट हो। ओके, और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या फिर एनर्जाइज फॉर्म में क्रिस्टल स्टोन्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स परचेस करने हैं रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, अबंडेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर लेसन्स लेने हैं तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके परचेस कर सकते हो। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए, फिर मैं साइंस बताऊंगी। कुछ लोगों को हो सकता है स्नेक्स के ड्रीम्स आते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों को हो सकता है बर्ड्स दिखते हों बहुत ज़्यादा, या तो ड्रीम्स में या तो रियलिटी में। द हैंग्ड मैन, किसी लोगों को हो सकता है रेनबोज दिखते हो अपने सपने में। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं साइंस बताऊंगी गाइस। सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्ड्स देखते हैं गाइस। किंग ऑफ कप्स, ओके, द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है जजमेंट। ओके ओके गाइस, सो जो साइंस है आपके पर्सन के, वो है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। टॉरस यहाँ पे स्पेशली है। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जमेनाई स्पेशली है। पाइशियस है, स्कॉर्पियो है। ओके, ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और कैंसर भी है। ओके गाइस, सारे साइंस ही मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। सो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? ओके, हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और ये पर्सन को ना बैलेंस करना नहीं आता है। ठीक है, हो सकता है कि ये अगर पढ़ाई में या फिर अपने जॉब में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उसी में काम करने लग जाते हैं। फिर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके फैमिली लाइफ में क्या हो रहा है, इनके लव लाइफ में क्या हो रहा है। मतलब इनको अच्छे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पाते। ठीक है, एक अच्छे तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जो कि कितना भी चाहे काम दे दो, कुछ भी हो जाए, वो पर्सन हमेशा ख्याल रखना जानते हैं, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना जानते हैं। पर ये जो पर्सन हो सकता है कि ये अभी इनस्टेबल है लाइफ में। ठीक है, अनस्टेबल है और इंडिपेंडेंट भी नहीं है अच्छे तरीके से, हो सकता है पॉसिबल किसी के लिए। और बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि ये वर्क में अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें इस वक्त, जिसकी वजह से इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो सारी चीज़ों को निभा नहीं पा रहे, भाग रहे हैं उससे। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपको इग्नोर करते हो, आप टेक्स्ट कॉल करते हो तो, या फिर ये आपको भाव ही ना देते हो, या फिर मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब ये कुछ आपको जताते ही नहीं है। ठीक है, कि इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपको समझ नहीं आता है।
तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, लेकिन चीट नहीं कर रहे हैं पर्सन। ये पर्सन भाग ज़रूर रहे हैं आपके कनेक्शन से, लेकिन ये हो सकता है कि बैलेंस करना इनको नहीं आता है, ठीक है। मतलब ये जो इंसान है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से निभा नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर उनको एट ए टाइम 2 काम मिलेगा तो वो एक काम करेंगे, बाकी काम को एकदम ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे है, देखो यहाँ पे 2 शॉर्ट्स हैं, बाकी शॉर्ट्स को लेके भागा जा रहा है। तो ये जो पर्सन है रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे, भाग रहे इस कनेक्शन से, हो सकता है, ठीक है। ये काम चोरी करते हैं अपने स्टडीज से, काम से भी ये भाग सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन इनकी चल रही है अभी। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्टक है अपनी एनर्जी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग स्टेट में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं सारी चीज़ों को लेके। हो सकता है कि इनके लाइफ में स्टैग्नेंसी आ चुकी है, कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है, ना करियर में, ना लव लाइफ में, ना किसी चीज़ में। बट ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, लेकिन हो सकता है कि इनको एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हो सकता है कि ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और स्टक रह जाते हैं, ठीक है। इनको इच्छा है, दिल्ली तमन्ना है कि ये आपसे एक्सप्रेस करे अपने बातें को, ठीक है। इनको इच्छा है कि अपने दिल की बात कहे आपको, कि ये आपको मिस करते हैं, आपको प्यार करते हैं, लेकिन ये बोलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये बोल नहीं पा रहे हैं इस वक्त, और जिसकी वजह से और भी स्टक रह जाते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके तरफ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो अपने लाइफ में, हो सकता है कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, हीलिंग करते हो, या टैरो रीडर हो, या फिर किसी भी तरीके से यूट्यूब चैनल है आपके ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, या कुछ भी आप वर्क करते हो अपनी जॉब में, बिजनेस में। हो सकता है कि आप फेमस हो, या फिर आपको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, या फिर इस पर्सन से आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। तो ये पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा सनफ्लावर्स दिखता है और वो आपको याद करते हैं जब भी उनको सनफ्लावर दिखता है, या फिर उनके घर में हो सकता है, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में हो सकते हैं डिफरेंसेस हो, ठीक है। थॉट्स में हो, कल्चर में हो, रिलीजन में हो। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ठीक है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, फॉर फ्यू ऑफ यू, ओके। एंड ये जो पर्सन है आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो। हो सकता है कि आपके अलग एथिक्स लॉजिक्स हैं और आप उनके अकॉर्डिंग ही चलते हो, चाहे आप कितना भी किसी से प्यार कर लो, जो कि बेस्ट है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो, ओके। एंड हो सकता है कि ये पर्सन अभी गाइड ले रहे हो किसी का, जैसे आप अभी रीडिंग्स देख रहे हो, तो हो सकता है वो किसी अपने एल्डर से या किसी फ्रेंड से आप दोनों के कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, ओके। बट ये जो पर्सन है प्रेजेंट सिचुएशन में प्रे कर रहे हैं आपको पाने के लिए। हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से, जिनको भी वो ट्रस्ट करते हो, और वो एक जजमेंट देना चाहते हैं आपके तरफ, जो कि ये दे नहीं पाते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में नाकाम रहते हैं हर टाइम, ठीक है। चाह कर भी ये नहीं कर पाते हैं। तो इनकी करंट सिचुएशन मुझे ये दिख रही है इस वक्त के लिए, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2। आपके पर्सन हो सकता है कि हीलर हो, किसी तरह के डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर हो सकते हैं, या स्टूडेंट्स को ट्यूशन देना, ट्यूटर हो सकते हैं, ओके। या पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ऐसा कुछ किसी के लिए, ओके, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अबंडेंस, ओके। तो ये पर्सन डेफिनेटली स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं मोमेंट टू मोमेंट, बट एट द सेम टाइम ये जो पर्सन है मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन का कोई एक्शन ही नज़र नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ऐसे है कि कैजुअली जैसा चल रहा है चलने देते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ठान लिया और एक्शन ले लिया और कुछ कर लिया, ठीक है। मतलब ये बहुत स्लो इंसान है, ठीक है। धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, और हो सकता है अपने फाइनेंस भी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये और करेज की इनको कमी है, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मे बी कॉन्फिडेंस की कमी है, हो सकता है करेज नहीं है इनके अंदर, और हो सकता है कि इंडिपेंडेंट अभी तक ये नहीं है, स्टूडेंट हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है। द आउटसाइडर, ये इनसे स्टक रहते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपसे मिल नहीं पाएंगे, आपके साथ कनेक्शन शुरू नहीं कर पाएंगे, इनको बहुत बंधा महसूस होता है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, इन्हें बंधा महसूस होता है, ठीक है। टर्निंग इन, ओके। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। आपको हो सकता है इनके पास ऑप्शन है, करियर है, फैमिली है, बट ये आपके ऊपर भी चाह के भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और अपने बारे में सोचते सोचते ये पर्सन जो है पूरा दिन ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। और कुछ हो सकता है कि इनके लाइफ में टॉक्सिक चीज़ें चल रही हों, तो उससे भी ये मुक्त पाने के लिए अपने ऊपर फोकस करें, अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें। द सोर्स, डेफिनेटली ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं गाइज आपके साथ। कुछ इनिशिएट ये पर्सन खुद करना चाहते हैं आपके तरफ, ओके। ये पर्सन खुद कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, कॉम्प्रोमाइज़, ओके। तो हो सकता है कि बैलेंसेस नहीं है,
आप दोनों के बीच में उनको भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे हैं या करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में ध्यान ना देकर अपने वर्क पे, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, ठीक है। और हो सकता है बैलेंस नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो और भी कार्ड्स देखते हैं। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है, मुझे तो नहीं नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी। देखो थर्ड पार्टी में मुझे भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे करियर एंड वर्क एंड फाइनेंसेस, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करते हैं गाइज, ठीक है। हो सकता है वो भी आपके लिए अफर्मेशंस ट्राई करते हैं या आपको मैनिफेस्ट करते हैं, उनको भी कुछ टेक्निक्स पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फायर है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो गाइज, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे के। ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको पाना चाह रहे हैं, ओके, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक अलग ही लेवल में हो, ठीक है। तो आपको अगर पाना है तो उनको पहले कुछ बनना पड़ेगा। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, तो हो सकता है कि इस पर्सन का जो क्राउन चक्र है वो ब्लॉक्ड है, हो सकता है कि इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हैंग मैन है, सोचते बहुत हैं लेकिन एक कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि इनके क्राउन चक्र में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये कुछ डिसीशंस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, और चाहे वो इनके फेवर में हो या ना हो, ठीक है, अच्छे तरीके से सोच समझ नहीं पाते हैं। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, हो सकता है इनके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, ठीक है, फैमिली के हैं, करियर के हैं, लव लाइफ को लेकर ऑप्शंस हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ इनको जाना चाहिए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो इनके पास बहुत सारे वेज हैं ताकि आपकी तरफ आ पाए, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से रास्ते को चुन के आपकी तरफ वापस आए, ठीक है। तो इनके सोच में प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहा है, ब्लॉकेजेस दिख रहा है। हो सकता है कि एंजाइटी स्ट्रेस का शिकार हो ये पर्सन, ओके। नंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पर्सन डेफिनेटली ऑफिशियली कुछ करना चाह रहे हैं आपके साथ, या तो शादी करना चाहते हैं आपको, या फिर इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों पास्ट लाइफ से साथ में आ रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ओके। उनको फीलिंग आ रही है, करेक्टली वो सोच रहे हैं कि काश वो आपको शादी कर पाते, अगर शादी भी नहीं कर पाते तो एटलीस्ट कुछ कमिटमेंट दे पाते, ऑफिशियली कुछ कनेक्शन ये बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। ऑल टाइड अप, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है, बहुत बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, अटैचमेंट, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ठीक है, आपके लिए एक अटैचमेंट भी फील कर पाते हैं, बट कुछ इश्यूज़ है जो उनको रोकती है, उनको भी ये लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि ये कभी निकल नहीं पाएंगे। यहाँ पे द हैंग मैन है, द आउटसाइडर है, द ऑल टाइड अप है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी है ना, ऐसे घुट घुट के जी रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। सो चलिए अब हम देखते हैं। हो सकता है कि आपको लेके ओवर थिंकिंग करते हो, आपको लेके इनसिक्योर हो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आपको वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं तो उनको। तो अब हम पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। ओके, तो सबसे पहला है नंबर 10, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर। तो आपके साथ अपने फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, तो आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप उनका साथ दोगे। फिर है नंबर 7, ये दूरियां मैंने मजबूरी में बनाई, यस आई वॉज सेल्फिश। तो ये पर्सन जानबूझ के आपसे दूर हुए थे, ठीक है, कोई मजबूरी हो सकती है इनकी, ठीक है। हो सकता है करियर वर्क में इनको फोकस करना था तो ये आपसे डिटैच हो गए, ठीक है। किसी किसी की मेंटालिटी ऐसी रहती है कि लव रिलेशनशिप वेस्ट है, यहाँ पे अगर टाइम देते हैं तो शायद पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा करियर में मन नहीं लगेगा। ये सब फालतू बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो इंसान दिल से सोचता है उनके लिए सारी चीज़ों के लिए टाइम होता है, ठीक है, चाहे वो एक मिनट के लिए हो कि 5 सेकंड के लिए हो, ठीक है। प्यार का मतलब ये नहीं कि घंटों बिता रहे हो, ठीक है। अगर कोई 5 मिनट के लिए भी कोई लव्ड वन हमारा कॉल करे, हमें पूछे, तो हम उतने में ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हमें फिर ज़रूरी नहीं रहता है कि हमें 1 घंटा 2 घंटा बात करनी होगी, हमें मिलना पड़ेगा रोज़। तो ये सब बनी बनाई बातें हैं। फिर है यू डोंट डिज़र्व मी, आई एम अ जर्क। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है, ये किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं है, ठीक है, ये किसी भी इनके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि ये नॉन डिज़र्विंग है आपके लिए, ठीक है, इनके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है। तो चलिए अब हम और भी मैसेज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज है यू नो वॉट, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बट इट डजंट मीन दैट आई डोंट लव यू। तो पर्सन को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होता है बट प्यार ही आपसे करते हैं। फिर है तुम्हारे बिना हर एक पल दर्द भरा लगता है, आपके बिना पेन में है ये पर्सन। फिर है आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं गाइज।
या फिर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो आप लोग बट सेपरेटेड हो। आई मिस यू सो मच, प्लीज़ कॉल मी। तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करो। फिर है खामोशी में ही मेरा प्यार है, आई रिग्रेट। तो हो सकता है कि इनके डिसीजन पे ये रिग्रेट करते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।